आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैं, अमन और हमारे प्रोड्यूसर साहब मानस का वेट करते करते हम लाइफ के बारे में बात करने लग गए थे। 1 घंटा इसने मतलब ऐसे बिठाया है, यहाँ पे थकाया है और हंस रहा है। अभी देख रहा, अभी फ़ोन पे ही देख रहे हैं। इधर देख ले काके, देखने लायक शक्ल भी तो नहीं है मन की। तो यार चिल्ड्रंस डे था कल और अब हम कितने बड़े हो गए। आई वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट, हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। आश्री स्टिल हैज टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन थिंग्स। भाई पूरी लाइफ पे हमने बात करी है, 40 मिनट डीप कॉन्वर्सेशंस चली ना यहाँ पे। यू कैन थैंक मी ना, अमन कैन थैंक मी, चलो उसको मैंने टाइम दिया लाइफ पे कंटेम्पलेट करने के लिए। पूरा सुबह शाम भागता रहता है यहाँ से। टाइम भागा जा रहा है, वक्त नहीं है गुरुजी। वक्त भी भागा जा रहा है और इसी से अब हम पॉडकास्ट की शुरुआत भी करते हैं। करिए एक अच्छा सा इंट्रो दीजिए मैडम। बिल्कुल। तो हमारी बिग टेक स्टोरी में हम बात करेंगे आज के एपिसोड में कि मेटा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, उसने कैसे 11,000 एम्प्लॉयज़ को कर दिया है फायर। और ये मेटा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ले ऑफ है। बट क्या रीजंस थे इतने सारे एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकालने के, और क्या मेटा लॉसेस बेयर कर रही है? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे इस एपिसोड में। और हमारे दूसरे सेगमेंट में आर डिवाइसेस, हम उसमें एक फ्यूचरिस्टिक हाई टेक फेस मास्क के बारे में बात करेंगे जो मैंने यूज़ किया था, बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस है। और हमारे लास्ट सेगमेंट में विच इज़ अपसर्ड न्यूज़, उसमें एक डेंजरस वर्चुअल रियलिटी हेडसेट गेम के बारे में बात करेंगे दैट कैन एक्चुअली किल पीपल। Yes. Okay. आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग टेक एंड गैजेट्स। मेरा नाम है आश्री और मेरे साथ है अमन राशिद और मानस तिवारी। हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई ने पॉज ले लिया एक पल के लिए, मुझे भी लगा नहीं टेक ना लेना पड़े यहाँ पे आज। तो आज बहुत हॉट एंड ज़बरदस्त टेक प्लेटर है। क्यों भाई लोग? बहुत ही हॉट, मतलब क्या वाकई में जो टॉपिक सिलेक्शन है। चलो ले ऑफ तो खैर मैं, अब ले ऑफ तो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। ले ऑफ ना पीयर प्रेशर हो रहा है भाई कंपनीज में कि भाई कल तूने किया था, आज मैंने किया, अब देखिए भी करेंगे, अब सब करेंगे। बट ये जो आज की एब्सर्ड न्यूज़ है, इसके लिए आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। और इतनी बड़ी कंपनी है, क्या मजाक चल रहा है। कुछ भी हो रहा है यार दुनिया में। एक पल मुझे विश्वास नहीं होता है। ऑक्यूलस टेक का वैसे मजाक तो बना दिया है थोड़ा, जो हम पहले मूवीज में जितने हमने मूवी में बिजार आइडियाज देखे हैं अभी तक, वो सब रियल लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिख रहा है, इम्प्लीमेंट होता हुआ दिख रहा है बराबर। वो दिखाया था, वो फ्री में सिम बांटता है किंग्समैन के अंदर, उससे कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पर गेम में खेलोगे तो असली में मर जाओगे। अरे भाई वो कौन सी मूवी का था ये? है तो जुमांजी में ऐसा होता था। जुमांजी में होता है, रेडी प्लेयर वन। हाँ रेडी प्लेयर, अरे हाँ यार मेज रनर में नहीं, मेज रनर तो गेम नहीं थी, बट ठीक है। हाँ वी गेट द जिस्ट। देखनी पड़ेंगी, मैंने दोनों मूवीज देखी नहीं है, पर हाँ देखेंगे। अभी बढ़ते हैं हम पहले सेगमेंट की ओर, विच इज़ द बिग टेक स्टोरी। तो लास्ट हमने सुना था कि ट्विटर ने 3700 एम्प्लॉयज़ को फायर करा और अब मेटा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने 13% अपना वर्क फोर्स में से एम्प्लॉयज़ को कर दिया है फायर। 13% ना सुन के इतना बड़ा फिगर लगता नहीं है, असली नंबर बताओ। 13% 11,000 है। 11,000 एग्जैक्टली। बाय द वे ट्विटर के भी और 5500 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को भी जोड़ो, वो भी फायर हुए हैं कल। बट हमारी आज की टेक तो स्टोरी नहीं, मैं तो जनरली एक ले ऑफ के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो फिर अभी और बहुत सारे ले ऑफ्स के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट उसी से अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है अमेज़न की
कि Amazon is also planning to lay off more than like 10,000. इट में कर ही देगा यार, ये रिपोर्ट गलत नहीं होती। जो रिपोर्ट आजकल आती हैं साले ये सब हो ही जाता है, मतलब कहीं ना कहीं से बंदा फायर ही हो रहा है आजकल। और पूरी टेक इंडस्ट्री की एकदम धज्जियां उड़ चुकी हैं, बहुत ज्यादा layoffs हो रहे हैं। एवरीबॉडी इज जस्ट, हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है कि तू 5,000 निकालेगा, देख मैं 10 निकालता है, अरे मैं 11 निकालेगा। बिडिंग चल रही है और मतलब हम हंस रहे हैं, मतलब मजाक कर रहे हैं गाइस, बट ये थोड़ा सा एक है, मतलब जो लिसनर्स हैं, ठीक अब क्या करें हम, वी कैन ओनली जोक अबाउट इट, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन यार, मतलब ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। पर मतलब ये भी देखा तुमने ट्विटर पे वो मार्क जकरबर्ग बोल रहा, सॉरी इलॉन मस्क ने अपने वो इंजीनियर को फायर कर दिया भाई, वो ट्विटर उनकी स्पैट हुई, यू आर फायर्ड। वो बंदा वो सैल्यूट इमोजी फिर डाल रहा है उसमें ट्विटर पे, भाई क्या ही। मैं ट्विटर के बारे में बहुत बात कर चुके हैं, जैसे आज मेटा पे आएंगे। और मैं एक पहले समरी दे देती हूँ कि जितने भी 11,000 एम्प्लॉयज़ को कर दिया है फायर, उनको 16 वीक्स का सैलरी दी जाएगी, 6 महीने का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, 3 महीने का करियर सपोर्ट और उसके साथ साथ इमिग्रेशन सपोर्ट भी दिया जाएगा। जैसे म्यूचुअल फंड की ऐड दे रही है ऐसे कुछ। नो उसके बाद नीचे 3 लाइन जल्दी से पढ़ दिया मार्क जकरबर्ग ने, और फिर साथ में कम बैक विल नॉट गेट। नो व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज यू नो आई वांट टू कंपेयर हाउ ट्विटर एंड हाउ मेटा इन लोगों ने ले ऑफ्स करे, और अगर हम एक कंपैरिजन भी करें कि हाउ मार्क जकरबर्ग डेल्ट विद द होल सिचुएशन एंड हाउ इलॉन मस्क डिड इट। तुम बताओ मैडम, तुम हो ना इलॉन मस्क, अब बताओ किसने। पहली बात है ले ऑफ तो बहुत ही खराब चीज़ है, पर अब जब दो खराब चीज़ों के बारे में ही बात करी जा रही है तो किसने ज़्यादा बेहतर तो नहीं कर सकते, बट जो भी वो व्हाटएवर, हाँ ठीक है कंपैरिजन। अब मेरा बहुत डिप्लोमेटिक आंसर होगा इसके लिए। आश्री का बहुत मैं देखना चाहता हूँ डिप्लोमेटिक आंसर है, मैं किसी की सारी नीति पर जीतेगा इंडिया। मैं नहीं बताऊंगी वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन कौन है, सब लोग अच्छा खेलते हैं, सब अच्छे प्लेयर्स हैं, गेम जीतना चाहिए, बट विराट कोहली इज द बेस्ट। अरे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैम करन को क्यों मिला? विकेट लिया 12। अरे विकेट लिया तो विराट कोहली ने भी तो इतने बढ़िया रन मारे थे। तो विराट कोहली हार गया ना, जीता नहीं ना, सैम करन जीता। तो फिर क्यों डाला था उसको वोटिंग पोल में? क्यों उम्मीदों की किरण जगाई हमें? हमने भी सोचा यार विराट कोहली को एकदम बनाएंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो यही बनेगा। तो वुड हैव बीन अ डिबैकल यार। फाइनल में 4 ओवर 12 रन 3 विकेट सैम करन। बट कमिंग बैक टू आश्री, या गाइस बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड क्रिकेट एट ऑल, आई नीदर डू आई वॉच। तो हम मार्क जकरबर्ग और मेटा के लेऑफ्स के बारे में बात कर रहे थे। तो मार्क जकरबर्ग ने एक ब्लॉग में पूरा मेंशन किया, एक्सप्लेन किया है कि 11,000 एम्प्लॉयज़ को क्यों करा है फायर। तो मेन रीजंस ये थे कि इंक्रीज्ड कंपटीशन, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा उनका इस पूरे साल लो रहा है, और हैवी इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दिए हैं कुछ सेक्टर्स में, और ओवर हायरिंग तो करी है कोविड से पहले, जब कोविड हुआ था इनफैक्ट। तो ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि आफ्टर कोविड वो जो सर्च था ऑनलाइन कॉमर्स प्लेटफॉर्म में और इवन ऑनलाइन बिजनेसेस में वो चलेगा, लेकिन now this is a post COVID era, things have changed back to the pre COVID era, वही जो normal हो गई है। specifically बोला है उन्होंने कि जो acceleration which happened during the COVID phase, because lot of these online companies जो ये e-commerce platforms या जो internet companies हैं, सबको लगा था कि अब तो दुनिया एकदम COVID की वजह से पूरा completely change हो गई भाई। अब सब कुछ होगा जो ऑनलाइन ही होगा, लोग सारा दिन अपना सोशल मीडिया पे ही निकालेंगे, घर से काम करेंगे, उनके वीडियो प्लेटफॉर्म्स यूज करेंगे, कंटेंट कंज्यूम करेंगे, कंटेंट बनाएंगे, हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन गया था ना, और मेटावर्स जैसे कॉन्सेप्ट जो है वो चल जाएंगे। बट अब ये पड़ गया उल्टा, क्योंकि थोड़ा सा दुनिया खुल चुकी है। हम जो इतना चहक रहे हैं मीडिया वाले, हम सारे हाँ क्रिएटर्स मीडिया वाले, हम जो इतनी टिप्पणी दे रहे हैं, हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम बैठो यहीं बैठे रहो, है ना? हाँ ऐसा ही कुछ देखिए चला। अगर आप मेटा पे ही रहे और मेटा की बात करें तो कुछ नहीं होगा, ट्विटर की बातें करें तो कुछ पता नहीं है। You never know what will happen। बोलेंगे यार बंदा मेटा के बारे में बात नहीं करता, बाकी सब करता है। भाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही है मुझे। हम अच्छा अभी मेटावर्स के बारे में बात करें तो पूरा 1 साल हो गया है, फेसबुक ने अपना नाम रीब्रांड करके मेटा कर दिया था, और सबसे उनका जो रियलिटी लैब्स करके जो डिवीजन है मेटावर्स का, उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट किए और लुल निकला हुआ 1 साल में, कुछ भी नहीं exactly। यार मैंने उस टाइम भी कहा था, हमने तब पॉडकास्ट भी किया था, हमने तब शो भी किया था, मैंने तब भी कहा था, मैं कहा यार आप ऐसा इतना बड़ा आप कॉन्सेप्ट को लेकर इतने ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो सकते हो जब आप आज जो पूरा फाउंडेशन है इसका दैट इज वर्चुअल रियलिटी। आज तक VR हेडसेट कब से बिकने, 2014 या 13 से बिकने शुरू हुए थे। आज कितने हमारे आसपास लोगों के पास VR हेडसेट है? सही बात है। हमारे ऑफिस में कितने, जो कोई टेक जर्नलिस्ट नहीं है उसके अलावा, टेक जर्नलिस्ट के पास
भी नहीं होता। मेरे पास हाँ, no, which is true. मेरे पास है। मेन स्ट्रीम तो हमने किसी अंकल फूफा मामा मामी के पास किसी देखा किसी ने आज नहीं मैं है। जाऊंगा पिक्चर देखूंगा VR में आज घर तो जाके। आप जब VR हेडसेट्स को ही मेन स्ट्रीम नहीं कर पाए, जब आप उनको ही नहीं बेच पा रहे, तो फिर यार आप एक ऐसे कॉन्सेप्ट को कैसे जाके सेल करोगे जो कम्प्लीटली उस पर डिपेंडेंट है। इट्स लाइक सेइंग कि मोबाइल नहीं है सबके पास, पर ना इंटरनेट प्लान निकाल देते हैं, चलो बहुत अरे चलाऊंगा कैसी बातें कहाँ? कर रहे हैं यार। 6G नहीं है, तो Metaverse लेकिन use कैसे 6G प्लान्स लॉन्च कर देते हैं बेसिकली। खरीदेगा कौन, क्यों चलाएगा कोई? इनफैक्ट मुझे याद है 2017 में मैंने सबसे पहला अपना VR हेडसेट ट्राई, अब अरे नॉट वो अपना गत्ते एक्चुअली, के आते थे याद है, वो जुगाड़ वाले बनते थे। मैं एक अवार्ड शो में गई थी तो मैंने वहाँ पे VR हेडसेट ट्राई किया था, और उसके बाद मैं अभी 5G लॉन्च के इवेंट में गई थी तो वहाँ पे मैंने VR हेडसेट डिस्प्ले करके देखा। तो वहाँ पे मतलब 2017 से 2020 जब मैंने फर्स्ट देखा, और 2020 जो लेटेस्ट देखा 5 साल में, कहीं नहीं देखा। अब उसके अलावा मैंने और कहीं नहीं देखा। मेरे पास भी मतलब हाँ आज भी मतलब ये एक्चुअली आश्रय का पॉइंट है कि भाई ये जो VR हेडसेट्स हैं ये आज भी कॉन्फ्रेंसेस शोकेसेस के लिए ही इवेंट्स में डिस्प्ले होते मुझे भी हैं इतना बस, शौकिया था, मतलब इससे VR याद है Pixel 2 XL पे वो निकला था, डील आई थी, प्री बुक करोगे आपको मिलेगा फ्री में। मैंने उठाया Pixel 2 XL प्री बुक करके, वो पड़ा था 1-2 दिन यूज़ करा, तब से वो डब्बा आज भी उसी अलमीरा के कोने में पड़ा है, वो निकाला नहीं मैंने हेडसेट। अच्छा है गूगल VR वो जो आता था, पर बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था ये जो लास्ट ईयर पूरा रीब्रांडिंग करा। अच्छा कई लोग तो वैसे मेटा और मेटावर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। मेटा तो बस कंपनी का नाम है, मेटावर्स अलग ही उसका है, पूरा माइक्रोसॉफ्ट भी कर रहा है, हर कोई करना चाह रहा था मेटावर्स में। बट ये जो बहुत एम्बिशियस प्लान अनाउंस किया था उसमें बहुत कितने लोग हम हायर करेंगे, इस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे, वही बैकफायर कर गया। वो बहुत ज़्यादा बैकफायर कर गया। एंड अब ये भी क्वेश्चन, मेटा एज अ कंपनी हो चलो ठीक है, इट विल एग्जिस्ट बिकॉज, और भी आपके पास इंस्टाग्राम फॉर एग्जांपल इज डूइंग फेयरली वेल फॉर इंस्टाग्राम को भी एक दिन आएगा देखना, बी रियल टपका जाएगा। और चल ही रहा है आजकल काफ़ी कुछ उसके अराउंड भी। पर मैंने ना अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था, उसका हेडलाइन ये था, द मेटावर्स इज फेलिंग बट दिस वन इन्वेस्टमेंट विल नॉट डाई, Which one? which is metaverse. अच्छा Right. Okay. I mean the हाँ, I metaverse is understood, failing, मतलब, but this is okay. one investment that will not die. So what do you guys think? How long will it take for यार, Meta बहुत and time for लगेगा metaverse यार। to be बहुत mainstream? टाइम लगेगा, मैं कह रहा हूँ मतलब बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। अगर आप इस पे आज के डेट में कोई टाइम फ्रेम भी डाल देते हो, ये तो एप्पल अगर कुछ ऐसा यार- अपना निकाल ले VR हेडसेट, फिर मेन स्ट्रीम But हो जाएगी the- चीज। हमने क्या नहीं, तब भी नहीं होगी मेन स्ट्रीम। बट आई टेल यू व्हाई, बिकॉज फॉर एनी टेक्नोलॉजी टू गेट मेन स्ट्रीम इट हैज़ टू रीच Tier 2 Tier 3 सिटीज, इट हैज़ टू रीच द कॉमन मैन, लेमैन। मेन स्ट्रीम ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स और कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के आप किसी टेक्नोलॉजी को नहीं बना सकते। इंटरनेट भी अर्ली 2000 तक मेन स्ट्रीम नहीं हुआ था, उससे पहले था, पर वो वर्ल्ड वाइड वेब सिर्फ आप जो ऑफिस में बैठ के बड़े बड़े कंप्यूटर पे चला देते, उसे हम मेन स्ट्रीम नहीं बोल सकते। लैपटॉप्स कंप्यूटर्स ही मेन स्ट्रीम तब तक नहीं हुए जब तक वो अफोर्डेबल होके आज हर किसी के हाथ में नहीं पहुंच गए। फोन्स अब जाके मेन स्ट्रीम हुआ पिछले 3-4-5 साल के अंदर, जब से ये 4G वगैरह आया। तो ये भी 2016 हाई के एंड बाद से। फ्लैगशिप्स लग्जरी थी यार, Luxury थी, प्रॉपर exactly. एकदम अलग से दिखती थी। इंटरनेट आज भी मतलब अब ये भी अगेन 2016 के बाद मेन स्ट्रीम है, और अभी भी स्कोप है, बहुत पेनिट्रेशन का स्कोप है। इनफैक्ट स्मार्टफोन्स का भी बहुत स्कोप है। तो VR हेडसेट को सोचो यार, मेन स्ट्रीम होते कब कितना टाइम लगेगा। आज तो मैं कह रहा हूँ VR हेडसेट लग्जरी भी नहीं, पता नहीं क्या It है is वो, like इट्स जस्ट some वेरी रेयर। एप्पल अपना दाव खेलेगा भी, खेला नहीं है। 50-60 हज़ार But खेलेगा भी, it is not going to be affordable, right? मेन स्ट्रीम उस दिन नहीं होगा जिस दिन एप्पल बनाएगा, मेन स्ट्रीम उस दिन होगा Xiaomi बनाएगा। Which is true. हमने कोशिश करी तो थी, वो गत्ते के बनाता था। हाँ। गत्ते के मेन स्ट्रीम उस दिन होगा जब Xiaomi गत्ते के नहीं बनाएगा। Xiaomi, Vivo, Oppo, अरे ऐसे brands Xiaomi के लेके नहीं, आए। बिना गत्ते वाले भी आते हैं वो Xiaomi के, वो आते इंडिया थे। में? हाँ Toys नहीं, है अरे क्या नहीं थे एकदम थे बराबर। ये गत्ते के कौन से 3-4-5 VR हज़ार के, headset अरे है? गत्ते के भी आते थे, गूगल भी बनाता Like, are you like legit talking about cardboard, right? कार्डबोर्ड VR हेडसेट्स? क्या है, हल्के में ले रही है? I am not able to मतलब मैं understand how- गत्ता बोल रहा हूँ, मुझे हल्के में ले रही हो। नहीं मैंने यूज़ करे तो मुझे भी आइडिया नहीं, बट अगर हो सकता है आते हो। बट अगेन यार वो टाइम अलग था मे बी। अच्छा एक चीज़ ये भी देखी थी, जो जिस टाइम पे हमने बता रहा है, जब Pixel 2 XL का उसने भी लिया था, तब तो यार कंटेंट भी नहीं था ना VR का। content VR हेडसेट आ गए थे मार्केट में, पर उसका करें क्या? सही बात वो है। इक्का दुक्का गेम चलते थे उसके ऊपर। आज चलो थोड़ा बहुत उनके खुद कंटेंट के ही है, था, तो आज जो भी हेडसेट्स था नहीं वो। है उतने। Which is true, but I think I am very optimistic
अबाउट the मेटावर्स, नो अबाउट मेटावर्स ऑब्वियसली। सर आशरी तो तुम ये बता मेरे को, तो तुम ऑप्टिमिज्म वगैरह सब छोड़ दे। हम एलॉन मस्क ने मेरा भी बोला सवाल यही है कि भाई एलॉन नहीं, मार्क ज़करबर्ग ने बोला कि मैंने एलॉन मस्क से बेटर सैकिंग्स करी है, बेहतर काम, बेहतर वो हैंडलिंग करी है। हाँ, कहने का मतलब तो वही है ना, एक बेटर तरीके से सैकिंग करी है। पहली बात तो मुझे समझ आया 11,000 लोग को निकाल के आप उसके बाद बेटर वर्ड कैसे लगा सकते हो, ठीक है, बट हु डिड इट बेटर? यू डिड। नो वन डिड इट बेटर। सी लेऑफ्स आर लेऑफ्स एंड दे वर मेंट टू हैपन, क्योंकि दोनों कंपनीज बहुत ज्यादा लॉसेस बेयर कर रही हैं। सी आई एम जस्ट बीइंग वेरी, आप छोड़ दो मार्क ज़करबर्ग को, आप छोड़ दो एलॉन मस्क को, सबसे बढ़िया नोटबंदी हुई थी। अरे यार नहीं, बट लाइक वी कैन नॉट कंपेयर। पूरा टेक इंडस्ट्री देख लो यार, अरे 2000 के नोट कहाँ गए यार? सवाल ये भी उठता है। नहीं वो तो बंद कर दिया ना, बनाने बंद कर दिया आरबीआई ने। 2000 के नोट भी बंद हो गए? 2 साल से हो गए, नए नोट प्रिंट नहीं हो रहे आपके। अच्छा, तभी नहीं दिखते जो सर्कुलेशन में थे वही चल रहे हैं। आज ही मैं सुबह 2000 का नोट तभी मैं बोलो आजकल खुला करवा एटीएम रही से थी यार, आराम से लेकिन 500 के निकल कैसे जाते हैं? एनीवे कमिंग बैक, तो यार ऑब्वियसली जो आशरी का पॉइंट है यार, आप सैकिंग यार आप चाहे 100 लोग निकालो चाहे 11,000 निकालो, अच्छी सैकिंग तो कुछ नहीं हो सकती है। एंड नोबडी इज डूइंग इट बेटर। आप थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो कि हाँ थोड़ा आपने सर्वेलेंस पे ज़्यादा दे दिया, एक कुछ पीरियड दे दिया कि 3-4 महीने में ढूंढ लो। पर ठीक है यार, एक अगर इंसानियत की बात करी जाए, ठीक है अगले ने अपॉलॉजी, गलत काम किया दोनों कंपनी से, पर ठीक है हैंडल करा जा सकती है। इलॉन मस्क बहुत बड़ा नाम है, उसकी मम्मी जाके बोलती कि भाई माय सन इज अ जीनियस, प्लीज डोंट बी मीन टू हिम। वो हरकतें फिर तुम ऐसे करते हो यार, वो पब्लिकली लोगों को निकालेगा तो हाउ विल पीपल नॉट बी मीन टू हिम? वो ट्विटर पे लड़ गया, इतना बड़ा बंदा, अच्छा लगता है लड़ते हुए, ऐसे स्पैट करा उसके ऊपर। वो उसकी भाई नहीं बनी, वो बचपन में बैट बॉल नहीं खेलते थे, लड़ाई आती थी, ये बैट मेरा, मैं जा रहा हूं। कहां कर रहा है, मतलब एक कोई तीसरा बंदा आके कह रहा है कि यार आपको ना अपने बॉस से ऐसा लड़ना नहीं चाहिए ऑनलाइन, इससे कुछ सॉल्व नहीं होगा, उसको निकाल दिया मैंने। अरे बट टेल मी समथिंग गाइस, ये यूएस में सबसे ज्यादा लेऑफ्स का ये जो ट्रेंड चल रहा है, या इंडिया में भी हमें कुछ इसके साइड इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे? बायजूस ने निकाले 2500, अनअकैडमी ने निकाले 10% अपनी वर्कफोर्स को निकाल दिया। नो ये हो चुका, बट अभी जो इसका और क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको लगते हैं हो सकते हैं? जो मेटा ने और ट्विटर ने भी जो सैकिंग्स करी है उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी तो फेस हुआ ही है ना। ट्विटर के जो इंडिया का स्टाफ था पूरा का पूरा निकल गया था, वो साफ हो गया एकदम। मेटा में तो मैं आज मैंने एक स्टोरी पढ़ी किसी की कि यार एक बंदा था जो कनाडा शिफ्ट हुआ था सिर्फ 2 दिन पहले, मतलब ही जस्ट वो इंडियन, वो उसके दूसरे दिन निकाल दिया उसको। और कितने सारे इंडियंस वहाँ पे फंस गए हैं जिनके जो H1B वीजा के ऊपर थे, नाउ जस्ट हैव 60 days टू फाइंड अ न्यू जॉब, अदरवाइज उनको इंडिया वापस भेजा जाएगा। और आपको इंडिया में इम्पैक्ट अभी आगे और दिखेगा, बिकॉज और भी जो इंडियन टेक स्टार्टअप्स हैं, जो टेक कंपनीज हैं, दे विल ऑल्सो सैक पीपल, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अब स्केलिंग ना बहुत ज़्यादा हो गई है पिछले 2-3 साल। और ये होता है, एक हर 10-12 साल में एक ट्रेंड आता है जहाँ पे ना हम एक चीज़ के पीछे वेव सी आती है, उस पीछे भागने लग जाते हैं, देन वी डोंट लुक एट द एक्सपेंसेस, वो देखते नहीं कि प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है, एंड वी कीप हायरिंग पीपल। वो हर तरफ टेक टेक टेक, हर चीज़ के अगर टेक लगा दिया है, फिन टेक, एड टेक, सब तो टेक हो चुका है। एजुकेशन भी ये सब ऑनलाइन और एडटेक, और उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है यार। अब आपने जो इतने सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स बना दिए, कितने लोग ले रहे हैं डिग्री ऑनलाइन, और कॉलेज खुल गए सब वापस जा रहे हैं। कॉलेज लाइफ भी तो चाहिए, पार्टी भी तो करनी है। yes. घर बैठे थोड़ी ज़ूम पे पार्टी। मेटावर्स में पार्टी करेंगे आज। होगा, इंडिया में आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और रिसेशन का भी इसमें रोल है यार, ग्लोबली एक अब अभी तक जो बात हो रही है रिसेशन आएगा, आ गया रिसेशन आ गया। सॉरी मैं थोड़ा ऐसा जज्बाती होकर बह गया, जोश में आ गया मानस। बट रिसेशन आ गया यार, इट्स हियर, यही होता है रिसेशन, और क्या होता है? But it's not like in India, right? इंडिया में नहीं तो नहीं है। देखो इंडिया इज ऑन द मतलब हमने बचा के, हमने मतलब बस वहाँ पे खड़े हैं, बस पुल को पकड़ के, ऐसे हवा तेज चलेगी गिर जाएंगे हम, बस पुल को पकड़ के खड़े हैं, बस हमें बस मेंटेन करके अगर रख सकते हैं, बस कितने टाइम तक मेंटेन करते हैं, दैट्स द बिग क्वेश्चन। इंडिया में रिसेशन नहीं है, बट रिसेशन का इम्पैक्ट तो इंडिया में पड़ेगा, तो हाँ वो तो बहुत पड़ेगा ना यार, वहाँ पे पड़ रहा है ऑलरेडी। मैं तो कह रहा हूँ ऑलरेडी पड़ रहा है। जो ये अनअकैडमी बायजूस में जो सैकिंग्स हो रही है, कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट है। ये सिर्फ इनकी अपनी अनडूइंग नहीं है, ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं हो रहा है जो हो रहा है। आज तक बहुत अच्छी कंपनी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ कंपनी से। इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, वर्ल्ड कप आ गया इंडिया। इससे याद आया, हमारे कंपनी में बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं, और जितने लिसनर्स हैं ना, सबका मालिक टेक जितना शेयर कर सको शेयर करो। हमारे व्यूअर्स और सॉरी लिसनर्स हमारे बढ़ाओ प्लीज। वीडियो बनाते कुछ दिन में, हाँ तो व्यूअर्स ही बोलेंगे।
तो ये थी हमारी आज की द बिग टेक स्टोरी। हमने काफ़ी सारा डिटेल्ड कॉन्वर्जेशन किया कि कैसे मार्क ज़करबर्ग ने अनाउंस कर दिया है 11,000 एम्प्लॉयज़ का फायरिंग और हायरिंग फ्रीज कर दी है अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इवन रियलिटी लैब्स जो मेटावर्स का डिवीजन था फेसबुक का। तो ये थी हमारी बिगेस्ट टेक न्यूज़ ऑफ द वीक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेगमेंट 2 विच इज़ आवर डिवाइसेस। सो गाइज़ मैं पहले अपने इंटरेस्टिंग गैजेट के बारे में बात करना चाहती हूँ विच इज़ द LG वेरेबल एयर प्योरीफायर। बहुत जरूरी एयर प्योरीफायर मुंह पे लगा के घूम रही थी ये। बहुत ज़रूरी है उसके बारे में बात करना भाई। भैया जो चल रहा है कौन सा वेदर है, इसे क्या बोलते हैं, धूल वेदर भाई ठीक है, सर्दी गर्मी और मैं तो धूल। 2 साल पहले जब जो देखा हाँ, था ना पहले से तो उससे it's तो much सही है ना, मौत देख लिए तो अब ये चलेगा। तब भी है भाई ये चलेगा। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था एक पता नहीं कहाँ पे कि आजकल तो बच्चे भी पैदा होते हैं ना उनके लंग्स में भी वो काले काले हाँ, इवन आई रेड दैट ये इसने वही वाली बात कर दी कि चलो मेटा ने 11 निकाले तो क्या हमने 4 ही निकाले हैं ट्विटर पे। ऑलवेज लुकिंग एट द ब्राइटर साइड। खैर तो जो हाँ तुम हाँ बस ग्लास की वो वाला वो क्या वो होता है मुहावरा, हाँ भाई ये वही देखता है, ये गलत साइड वाला अच्छा वाला नहीं देख रहा। ओके तो जो मेरा LG वेरेबल एयर प्योरीफायर है तो ये मैंने कुछ महीनों पहले ट्राई किया था एंड इट्स लाइक अ लेजिट फेस मास्क, लेकिन उसमें एयर प्योरीफायर लगा है। इट्स लाइक अ पोर्टेबल एयर प्योरीफायर दैट यू कैन वेयर। कितने का? 15,000 का मास्क पहन के घूमी तुम? अब इट्स आई सी दिस इज द पर्क ऑफ अ टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट, ये राइट? भाई मुझे क्यों नहीं मिला ये हैं? मुझे भी पर्क चाहिए वाला। और 5 रुपए की आती है पर्क ले। चाहिए क्या होता है, हर चीज चाहिए है, खरीद नहीं सकते पर्क। और इसके फीचर्स तो सुनो यार, बिल्ट इन माइक, स्पीकर, डिस्पोजेबल फिल्टर्स के साथ आता है, हेपा फिल्टर्स के साथ आता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और चार्जेबल बैटरी भी है। चार्ज करना पड़ता है ब्लूटूथ क्यों करना है भाई कनेक्ट? 1 सेकंड गाने सुनाओगी तुम वहाँ से ऐसे कुछ कंट्रोल है ना आपसे कितनी एयर अंदर आने हाँ कैरियोके चलाएगी। हाँ सामने वाले को समझ ही नहीं आया नहीं। सो बेसिकली उसका ये है कि आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हो एंड इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी, क्योंकि वो बहुत हैवी फेस मास्क है, एकदम उसका बना हुआ है बेन वाली फीलिंग आई, प्लास्टिक का मोटा सा हैवी सा, तो इट विल मतलब अगर आप जाके देखोगे उसका काले रंग का आता है, काले रंग का आता है, वाइट मैंने कलर देखा का था भी किसी के आता पास है। ही एक्चुअली मैं गंजा हो जाऊंगा और ऐसे पहन लूंगा, बेन बन जाऊंगा एकदम यार मतलब आश्री विल शेयर एक्सपीरियंस, बट जो मैंने मुझे लगा आश्री बनेगी बेन गंजी होके। हाँ बे यार। वो अपना एक्सपीरियंस बताएगी, बट जो मैंने देखा था किसी के पास तो मेरे को वही कंसर्न था कि यार वो इट्स वेरी बिग, बहुत बड़ा है, बहुत हैवी सा मुझे लग रहा था कि पता नहीं पूरे दिन उसे कैरी करना, प्लस उसे चार्ज करते रहने का भी याद कुशनिंग रखना होगी ना मुश्किल। यहाँ पे। अरे वो नाक के कुशनिंग तो पास। नाक पे होगी ना, बट वो साइज ही ऐसा इतना बड़ा So I'll tell you जटायु। something. I did. जटायु। मैंने उसको 1-1.5 घंटा तो पहन के मैंने मेट्रो में भी ट्रैवल किया था और ऑनेस्टली स्टार्टिंग में तो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि यार ये क्या है, ऊपर से मेरा इतना टाइनी सा फेस, आई वाज लाइक डूड ये और इतना हैवी सा फेस मास्क मैं तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। बट इट वाज एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि यहाँ पे उसके नोज़ के ऊपर एक बहुत कंफर्टेबल वो आता है, व्हाट डू यू पैड, कॉल, नोज पैड वहाँ अंदर की तरफ ना, मतलब सपोर्ट करते हुए, तो उससे मतलब दर्द नहीं इतना होता, कुछ प्लास्टिक आपको फील नहीं होती कि हैवी एकदम भाई आपने सर पर- पे कुछ पहन लिया है। ठीक है तुमने वेरेबिलिटी But बता very दिया, तुमने futuristic फीचर्स actually. बता दिए, सब सही है। मुझे ये बताओ ये मतलब कितना लंबा, मतलब एक मास्क को जैसे मैं बाहर से खरीदता हूँ 5 रुपए का आता है आजकल केमिस्ट पे, ठीक है वो तो मैं भाई 2 दिन में फेंक देता हूँ ऐसे ही करके। Yeah, ये that कब is तक right. चलेगा है? तो इसके डिस्पोजेबल फिल्टर्स हैं, यू कैन सो यू गेट लाइक मास्क 15। फेंकने की जरूरत नहीं है, फिल्टर हाँ फिल्टर्स चेंज करने हैं, तो 15-25 वो तो उसने बोला ही नहीं, मास्क फेंकने की बात ही नहीं करी। तूने बोला ना, मैं फेंक देता हूँ। नहीं मैं फेंक देता हूँ ना, वो थोड़ी फेंकती है। अबे यार खैर जो 15-25 जो फिर से फिल्टर्स बताओ। आते हैं ना, फिल्टर्स आते हैं ना, दैट यू हैव टू चेंज, और वो जो भी वो कितने बॉक्स के के आते साथ हैं? आते हैं हाँ। वो खत्म हो जाए, देन यू हैव टू बाय ऑब्वियसली। कितने का पैसा कितना? इट इज अराउंड लाइक 3-4,000। 1000। और ये एक 15-25 वाले फिल्टर कितने दिन चलेंगे? ये चल जाएंगे आपके 2 महीने। ओए होए तो ठीक है इन्वेस्टमेंट तो यार। यार हेवी आराम से। इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं है, ऐसा ठीक नहीं, But- हेवी इन्वेस्टमेंट है बहुत सारे लोगों के लिए। 15,000 बट आई प्लस थिंक दिस इज द 5,000 की फ्यूचर, recurring राइट? cost। आई मीन अगर ठीक है यार, साफ साफ से If this is the future, I am really scared कि मास्क पे 15,000 और हर 2 महीने में 5,000 की रिकरिंग कॉस्ट देनी पड़े, यानी कि मेरे साल की मुझे 40-45,000 रुपए मास्क पे लगाने पड़ रहे तेरी सांसें इतनी भाई मैं महंगी कहाँ रह सांसें। रहा हूँ फिर? ये मैं मार्स पे ही घर ले लूंगा। एलॉन Guys, मैंने- एलॉन भैया चलो अरे हम मैंने तुम्हारे साथ सुनो, हैं। मैंने ना एक शॉर्ट फिल्म देखी थी, उसमें 2050 का वो फ्यूचर दिखाते हैं और उसमें क्या होता है कि
ऑक्सीजन है नहीं अब दुनिया में, सो पीपल आर लेजिट लाइक बाइंग ऑक्सीजन, और वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम रहे हैं। तो आई थिंक फ्यूचर में शायद यही होने वाला है। मतलब 15, 2, 5, 25,000 की सांसें साल की। 25 के तो एक तो मैच खराब है, 2 महीने में एक बार लेगा। 2 महीने के 5,000 लगे ना, 2 महीने के 5,000 लगे, 10 महीने के हिसाब से लगा 10,000 के हिसाब से लगा। मैं 2 मास्क के साथ आएंगे ना कुछ तो 25, अच्छा ठीक है 2 आएंगे तो 25 + 15 भी तो ऐड कर उसमें मास्क की कॉस्ट। फिर ये मैथ्स छोड़ो गाइस, ऐसा करो ये मैथ्स छोड़ो। अब हम दूसरे गैजेट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा यार क्या? अच्छा मेरी तरफ भी आ रहे हैं। ये इज इट वर्थ? आई डोंट थिंक इट्स वर्थ बाइंग। हाँ बहुत थोड़ा मेन स्ट्रीम कर दो। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ मतलब ब्रीदिंग इश्यूज हैं then it makes sense, but people who have asthma and who really have like respiratory issues, then they should invest, otherwise obviously it's not like worth spending so much. खरीद लेंगे कोई नहीं, खरीद लेंगे, ये भी लोग खरीदते दिखेंगे। तुम्हें मेन स्ट्रीम कर दो इसे। Xiaomi को बोलो 5,000 में ले आए। Xiaomi अगर आप ये सुन रहे हैं तो देखिए कुछ काम करा जाए इस पे भी। Xiaomi वालों को काम देने आया मना। हाँ सब मेटावर्स भी और ये भी। तो अब आप बताइए अमन, व्हाट इज योर गैजेट ऑफ द वीक? गैजेट ऑफ द वीक बड़ा मतलब मिलता जुलता है। एक ऐसा मैं लैपटॉप पहले भी कर चुका हूँ कन्वर्टेबल। आज फिर से कन्वर्टेबल। मुझे लगा मास्क से मिलता जुलता है। मास्क से मिलता जुलता मुझे मेरे पास कहाँ वो पर्क मिला मुझे आश्री की तरह। तो मेरे पास है Lenovo Yoga 9i 1,80,000 रुपए का एक कन्वर्टेबल लैपटॉप। पिछली बार मेरे पास HP स्पेक्टर था, तुम लोग को याद होगा, वो 17 इंची था, नहीं 16 इंची था वो। हाँ ये वाला है भाई 14 इंची लैपटॉप है, बढ़िया एकदम फुल पावर। OLED डिस्प्ले मिल जाती है तुम्हें इसमें, ब्राइटनेस ताबड़तोड़ है, कोई टेंशन नहीं है, व्यूइंग है सब आसपास मतलब बढ़िया दिख जाता है। साउंड बार दिया हुआ है हिंज में, और क्या चाहिए। ऑनेस्टली मैंने जब अमन वाज शोइंग मी द लैपटॉप फॉर द फर्स्ट टाइम, अरे ये जो मेरे पास देखे बोलती ये चाहिए, फिर मेरा बोलती ये भी चाहिए, हर चीज। अरे लिसन तो, अरे अमन आई वाज जेन्युइनली आई वाज लाइक ब्लोन अवे बाय द साउंड ऑफ द लैपटॉप, with the sound of the सभी laptop. कह रहे हैं, तूने सुना, तूने नहीं सुना, अभी तूने नहीं सुना। उससे सही मायनों में अगर मतलब थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मैकबुक के आसपास कोई आ सकता है, क्योंकि विंडोज में तो आवाज़ आती नहीं, पहली बात है। नो ऑफेंस में यार स्पीकर कनेक्ट करना पड़ता है हर समय। मुझे आज बोला जा रहा था कि आप लोग जहाँ बैठते उधर से ना म्यूजिक सुनाई नहीं देता हमें, तो अब तेरा आज हाँ लगा देते हैं। अरे भाई फुल ऑन स्पीकर की तरह है, लेजिट बिल्ड क्वालिटी। और साइड से ना जो नीचे वाला जो है जिसमें पोर्ट्स हैं, वो iPhone 11 Pro की याद दिलाता है। गोल्ड वैसे कलर गोल्ड है। देख के पूछा था कि वो जो स्टील है नहीं, है तो एल्यूमिनियम पॉलिशिंग जैसे। हाँ दिखने में एक्चुअली बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बट इज इट वर्थ बाइंग? यार वर्थ बाइंग ना यार, मुझे विंडोज में ना स्केप्टिसिज्म आ जाता है। मतलब ओवर दैट 16 इंच HP स्पेक्टर आई कैन से। प्राइस क्या है इसका? 1,80,000। तुम नहीं ना, फिर तो ऑब्वियसली आई विल से कि मैक ही चले जाओ यार तुम मत। यार नहीं ना, प्रॉब्लम वही तो हम कर देते, तू सब सजेस्ट कर देता, मैं कर देता, बट ऑनेस्टली आई वुड लव टू बाय दैट। बात यहाँ पे जब इस प्राइस पे ना ऑपरेटिंग सिस्टम का खेल आ जाता है। कोई लोग ना मैक OS के साथ कंफर्टेबल नहीं है, हम हैं कंफर्टेबल, ठीक है। तो लाइक आई एम नॉट कंफर्टेबल। अगर किसी को हाँ, पर मुझे ये भी लगता है कि अगर आप टेक मतलब इफ चलो कोई बहुत एल्डरली है जो उतना ज़्यादा टेक सेवी नहीं है, वो बात अलग है, बट अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो, आप टेक सेवी हो, आप समझते हो टेक को, OS से यूज़ टू होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, नहीं लगता है। 20-25 दिन में आप एकदम यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। अरे मेरी तो मसल मेमोरी के साथ मस्ती हो जाती है, एकदम समझ ही नहीं आता। मैं सुबह विंडोज़ कर रहा होता हूँ, शाम को हाँ, तो फिर मेरी उंगलियाँ इधर उधर हो रही होती, समझ ही नहीं आता भाई, उल्टे सीधे कमांड मार रहा होता हूँ मैं। पर But will you buy like what will you choose, Mac or this? I would any day choose a Mac. I've been using Mac my whole life. I've never used a Windows PC of my own money. So I would of course buy a MacBook, but that said, अगर कोई Mac से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है तो 1 लाख। बट एक है कंप्लेंट मुझे इससे, यार बैटरी लाइफ में वो मज़ा नहीं आ रहा। विंडोज़ कब बनाएगी बैटरी लाइफ, बताओ कैसे यार। OLED की वजह से भी हो सकता है यार। OLED तो उसमें भी था, HP वाले में वो कैसे खींच दे रहा था एक दिन। पर वही बात है ना, इतनी बड़ी एयर ले ले अब, चल एयर क्यों लाए हम बीच में, 2 लाख वाले MacBook Pro ही उठाओ तुम। हाँ पता है क्या शानदार यार, क्लास लीडिंग बैटरी लाइफ। एप्पल क्या कर रहा है ऐसा सॉफ्टवेयर में कि आईफोन ऐसे 2-2 दिन स्टैंड बाय पे खिंच जाते हैं। एंड्रॉइड कभी भी नहीं कर सकता। यू टेक द बेस्ट ऑफ एंड्रॉइड, won't be able to last more than 1 day. So ऐसा कुछ ऑप्टिमाइजेशन की वहाँ पे ज़रूरत है, बट अदरवाइज ऐसा कोई मुझे मेजर दिक्कत लगी। साउंड से मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। पिक्चर क्वालिटी ताबड़तोड़, पूरा फ्लिप हो जाता है, मतलब पीछे टैबलेट बन जाता है, सामने ले मतलब डिटैच होके नहीं, पूरा वो हो जाता है ना, क्या 360 हिंज है। और कलर वलर अच्छा चेक करो भाई, जो भी सुन रहे हो। अब दिखा तो सकता नहीं मैं भी तुम्हें यहाँ पे, पर आप लोग चेक करो, वेबसाइट पे जाओ, Yoga 9i 1,80,000 में काफ़ी अच्छा लैपटॉप है।
और हाँ मेरे हिसाब से ठीक है विंडोज 11 के लिए। बाकी रिव्यू करेंगे, देखना जरूर, फाइबर इंग्लिश पे आना देखने के लिए, हिंदी पे भी करेंगे इस बार तो है। सो मानस, व्हाट इज योर डिवाइस ऑफ द वीक? मेरा यार डिवाइस ऑफ द वीक है एक फ़ोन है जो थोड़े टाइम पहले लॉन्च हुआ था। कौन सा? पर सेल पे कभी नहीं गया था। Asus ROG Phone 6। यस, अरे हाँ वो तो आया कल शाम को। अरे हाँ, दिस इज अ गेमिंग फोन राइट? दिस इज अ गेमिंग फोन, आउट एंड आउट गेमिंग फोन है। हिस्टोरिकली मेरे को Asus के ROG फोन्स काफ़ी सही लगे हैं जितने मैंने यूज़ करे हैं। Asus ROG 3 था, 5 आया, 5 का अल्टीमेट एडिशन आया, 6 भी, क्योंकि जो अभी मन ने बोला कि कल ही आया तो थोड़ा कम ही टाइम स्पेंड करा है, बट फ्रॉम द लुक ऑफ इट जो फर्स्ट लुक है प्रॉमिसिंग तो है, नो डाउट। जो कोर वही है जो एक ROG फोन वाला होता है। प्राइस क्या है? यूनिक डिजाइन, प्राइस 73,000 पे स्टार्ट है, एंड दैट इज व्हाट आई विल कम टू दैट उसके ऊपर। बट जो डिज़ाइन जो ROG फोन्स का यूजुअली एक होता है, एक थोड़े से गेमिंग एलिमेंट्स पीछे की तरफ, वो थोड़ा सा वो फिनिश, लाइट ज़्यादा है ना पीछे, लाइट ज़्यादा है ना पीछे, मैंने देखा। हाँ, और वेट भी थोड़ा ज़्यादा है इस बार। है वेट ज़्यादा है, दिखाना मुझे बाहर चल। 240-45 ग्राम कम से कम वेट है, मैंने चेक करूंगा मैं, बट हाँ फील तो कम से ऑलमोस्ट इनटू iPhone 14 Pro Max कैटेगरी टेरिटरी। मुझे तो लग रहा है more than that मैं वही कह रहा था कि iPhone 14 Pro Max से भी शायद थोड़ा ज़्यादा ही around the whole territory almost there. बट परफॉर्मेंस वाइज यस ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर। अगर आप बात करोगे, आई डोंट थिंक एनी अदर फोन कम्स क्लोज अगर आपको गेमिंग वगैरह करना है। आजकल एक तो क्या ऑप्शन, हम कल भी बात कर रहे थे कि 3-4 साल पहले ना बड़े सारे गेमिंग फोन्स के ऑप्शंस थे एटलीस्ट। एक चलो किसी को पसंद ना आए कि ब्लैक शार्क था, नूबिया था, रेजर के फोन एक टाइम पे आते थे, बट अब तो सब खत्म है, अब यही एक ऑप्शन है। और गेमिंग स्मार्टफोन्स डेडिकेटली अब लॉन्च भी दैट्स वही मैं कह रहा हूँ कि अब नहीं होते डेडिकेटेड गेमिंग फोन। वैसे नॉर्मल फोन को कर देते मार्केट पर, वो है नहीं। वो कभी पता नहीं एक F सीरीज आ रही थी, पता नहीं करते नहीं करते, एक आया था बीच में, सेम बात नहीं होती है। अब कमिंग टू द प्राइस नाउ विद ऑल दैट परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, यार प्राइस ज़्यादा है थोड़ा, है ना बीच में, क्योंकि मुझे याद है ROG 3 जो था वो 40,000 के आसपास आया था, और इवन लास्ट ईयर जो 5 और 5 अल्टीमेट एडिशन थे 50,000 के आसपास लॉन्च हुए थे, वही 50,000 अब 70। और ये दे हैव गॉन बैक, मतलब जो पहला ROG फोन आया था वो 70-80 हज़ार का था, उसके बाद वो उसका प्राइस नीचे लेकर आ गए थे, अभी वापस वहीं चले गए उस टेरिटरी के अंदर। तो 80,000 रुपये पे गेमिंग फोन स्पेसिफिकली रिकमेंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए, गिवन दैट ये भी कि जो डिज़ाइन है ना वो बहुत ज़्यादा इट कैन बी पोलराइजिंग, बिकॉज हर किसी को शायद वो ना भी पसंद आए, किसी के लिए वो बहुत फ्लैशी हो सकता है, थोड़ा हेवी हो सकता है। मतलब आप यार अगर कोई मीटिंग रूम के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रूम में या मीटिंग रूम में आप बैठे हो तो आप अपनी जेब से निकाल के ना ROG नहीं रखना चाहते, वो बंदा सीरियस नहीं लेगा, तो सीरियस मीटिंग के लिए गए हो 2 बार तो ये है क्या ये चीज़ भाई, क्या टांग लेके घूम रहा है जेब में, ठीक है। और वही अगर आप एक iPhone निकाल के रखते हो तो भाई हाँ वो अलग तरह का टेंशन मिलता है। आईफोन में भी परफॉर्मेंस तो ठीक ही है, गेमिंग में दिक्कत तो आती नहीं है। पिक्सल भी मिल जाता है यार गेमिंग के लिए, पिक्सल आई डोंट नो इफ इट्स, बट यार दैट इज व्हाट द जस्ट ऑफ इट इज कि अगर आपको भाई एकदम गेमिंग स्पेसिफिक ताबड़तोड़ खतरनाक जबरदस्त धमाल फोन चाहिए और आपके 80,000 रुपये हैं तो ले लो। अगर आप इतना गेमिंग के अलावा भी जिंदगी है आपकी, मतलब इफ यू गो आउट, आप फोटोज खींचते हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप डेट पे जाते हो, तो फिर आप दूसरे फोन्स लो, इस पे स्पेंड करने का बात कही लड़के ने है। तो ये थी हमारी आज की 3 डिवाइसेस। मैंने बताया LG वेरेबल एयर प्योरीफायर के बारे में, अमन ने बताया Lenovo Yoga 9i के बारे में, और मानस ने बताया Asus ROG Phone 6 के बारे में। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर, विच इज़ absurd न्यूज़। तो यार आज की तो बहुत एब्सर्ड डेडली न्यूज़ है, वो ये है कि Oculus VR के जो ओरिजिनल फाउंडर हैं पामल लकी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्टली, सो उन्होंने डेथ ही हो गई, यही कहेंगे ऑक्यूलस पे गेम खेलने के बाद लोग यही बोलेंगे मरने का, डेथ ही हो गई। तो मैं एक बार समरी दे देती हूँ एग्जैक्टली इनका क्या है। तो उन्होंने Oculus VR जब इन्होंने लॉन्च किया था फेसबुक के साथ, वो उन्होंने फेसबुक को सोल्ड कर दिया था, और फिर वो तब से अपना नेशनल डिफेंस का टेक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और अब उन्होंने एक डेडली VR हेडसेट लॉन्च किया है, बट ही इज़ ओनली हाफ वे टू डिज़ाइनिंग इट। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स, जो गेमर है, जो यूज़र है, वो हेड गियर पहना हुआ है, अपना VR हेडसेट पहना हुआ है, और वो गेम खेल रहा है, और अगर वो हार गया गेम में और वो गेम ओवर की एंड स्क्रीन आ गई, सो कुछ बर्निंग सेंसेशंस होंगे, आई डोंट नो, इट्स वेरी लाइक वियर्ड, और इट विल डिस्ट्रॉय द ब्रेन ऑफ द यूजर बेसिकली। सो बेसिकली नाम है उसका क्या, डेडली VR हेडसेट, DOA का तरह गेम है यार वो। नहीं इससे बोला था, नहीं आई एम सेइंग इट्स लाइक अ डेडली VR हेडसेट, राइट? आई मीन नहीं रखा है इतना नहीं
डेडली मुझे लगा भाई क्या बात है कि नाम भी खतरनाक रहे, कौन खरीदेगा इसे किसी को? खरीदना छोड़ो, बंदा खुद कह रहा है, जिसने बनाया कह रहा है मेरी हिम्मत नहीं अभी तक टेस्ट करने की। अभी आधा बना है, अभी पूरा बना नहीं है, काम चल रहा है उसके ऊपर। एकदम मौत का सौदागर बन रहा है अपने आप में। ही इज सेइंग दैट मैं खुद नहीं अभी तक ट्राई कर पाया। और मतलब मेरे को ये अगेन वही बात जो हम पॉडकास्ट के शुरू में बात कर रहे थे कि आप कहाँ तक पुश करोगे यार टेक्नोलॉजी को, मतलब कितना आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहिए। That's का भी immersive experience. But you know, I was reading the detailed blog post. So Pomal Lucky जिन्होंने ये बनाया है, इन्होंने पूरा detailed blog post में अपना explain किया है कि he is very interested into building these kind of games और VR headset जो ऐसे deadly हों, और जैसे हमने ब्लू व्हेल चैलेंज जैसे सुसाइड गेम हमने सुना था, अगर आप लोग को याद होगा। हाँ भाई वो बच्चे मर रहे थे उसमें यार। वैसा ही इनको कुछ किक मिलता है इन सब चीज़ों को लॉन्च करने में, इंट्रोड्यूस करने में। हम कल बात करते पोकेमॉन गो में भी बड़े लोग एक्सीडेंट्स में मर जाते थे गेम खेलते खेलते, बट चलो एक्सीडेंट था, ये तो यार दिस इज कॉन्शियस। आओ मरो जिनको मरना है वर्चुअल रियलिटी में। और मार भी ऐसा नहीं था कि भैया कुछ, इट हैज बॉम्ब्स दे विल एक्सप्लोड, फट के मरोगे तुम। अरे कितना कुछ ऐसा कुछ बोला कि कितने कभी बना लेते तो नहीं नहीं अभी ये कुछ भी नहीं है। अरे भाई आधा ही बनाया हुआ है, आधी इट्स नॉट बीन ट्राइड। नो पागल बना है। इसको उसने नाम दिया है नर्व गेयर। हाँ नर्व गेयर, यस भाई अगला सठिया आ गया है, तुम कुछ भी देखो, तुम प्रेशर पड़ रहा है काम का, कम थोड़ा सा जल्दी जाया करो ऑफिस से हैं। इसका कुछ वो भी है यार, ही हैज सम बैकग्राउंड विद ये जो आपका कोई इसकी जो फर्म है कोई डिफेंस के लिए कुछ वो बनाती है, ये डिफेंस प्रोडक्ट्स। हाँ डिफेंस टेक, नेशनल डिफेंस के लिए टेक बनाते हैं ये दिस गाय। मैं फिर से एम्फसाइज करूंगा, अगला ब्लफ कर रहा है। But I think maybe he's lost his mind. But what if he's not bluffing? And actually see the thing is ये भी फैक्टर नहीं करना पता लग जाएगा जब टेस्ट करेगा खुद से। Just because उसने बना दिया इसका थोड़ी है कि लोग फटी जाएंगे, खरीदेगा भी तो किसी को यूज तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। भाई वही टेस्ट करेगा फिर पता लगेगा। भाई फ्यूचर ना बहुत ज्यादा डेडली लग रहा है। हम लोग ना ऐसे इसका फेवरेट वर्ड हो गया भाई। फेस मास्क पहनेंगे 20-15 हज़ार के, और ऐसे VR हेडसेट इंट्रोड्यूस होंगे, क्या क्या होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग। VR is like हाँ अगेन बिकॉज बहुत जस्ट पुशिंग इट टू फार यार। हम जो बात कर रहे थे कि मूवीज में इस तरह की चीज़ें देखते हैं, जुमानजी में जाओगे मर जाओगे आप, असली जिंदगी में क्यों मतलब ऐसा करना है यार? कब होगा वैसे? मैं एक बार एक्सपीरियंस तो करना चाहता हूं। यूजुअली ये सारी उसके बाद तुम यहाँ नहीं बैठे होगे इस पॉडकास्ट में। यूजुअली ये सारी चीज़ें हम एसोसिएट कर देते हैं उन लोगों के साथ जो थोड़े से मेंटली मे बी अनस्टेबल हैं। That was with all due respect, that something is not right because of which you're working on these ideas. Now we are looking at visionaries, innovators. Oculus का co-founder, इसको Facebook ने इसकी फर्म को खरीदा। हाँ भाई वो इस तरह का कुछ काम कर रहा है, तो मतलब ये भी बड़ा फैसिनेटिंग है कि ह्यूमन माइंड कहाँ जा रहा है यार। तो ये थी हमारी आज की absurd एंड डेडली न्यूज एक्चुअली। उसको पर्क्स चाहिए थे ना टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट के, लो तुम्हें पर्क मिल रहे हैं। भाई इमाम है गेमर, इमाम से करवाओ। No, it will be you. तो ये था हमारा आज का एपिसोड, बहुत इंटरेस्टिंग। हमने टेक की बातें करी, हमने 3 गैजेट के बारे में बात किया, हमने मेटा लेऑफ्स के बारे में बात किया, और एक ये ऑक्यूलस के जो VR हेडसेट के ओरिजिनल फाउंडर हैं उन्होंने कैसे एक डेडली VR हेडसेट गेम भी इंट्रोड्यूस करा है। फेवरेट वर्ड आज से तुम्हारा। यस दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट अगेन एंड अगेन। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक हो, ऑब्वियसली यू नो द ड्रिल, जस्ट email us radio@aajtak.com। ट्वीट भी कर सकते हैं @aajtakradio, और हमें पर्सनल ट्वीट भी कर सकते हैं यार। मेरा ट्विटर हैंडल है @ashri_k। देख रहा था। और मानस और अमन को भी आप ट्वीट करके बता सकते हैं। तभी पिछली बार इसने दिया था हैंडल हमारा, सब देख रहा हूँ। So I hope you like this episode. We'll catch up with you in the next episode.